हेलो स्टूडेंट, आई होप ऑल यू आर फाइन। आज हम हिंदी का चैप्टर 2 रीड करेंगे जिसका हेडिंग है राजा और कोयल। ये एक कहानी है, इसको मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ। काफ़ी समय पहले चीन में एक राजा था। काफ़ी समय पहले मतलब बहुत पुरानी बात है। चीन, जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं, वहाँ का एक राजा था। उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर खूब धन बटोर लिया था। उसकी नज़रों में धन का महत्व सबसे अधिक था। चीन में जो राजा था उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत से युद्ध लड़े और उन युद्धों को जीतकर बहुत सा धन बटोर लिया था, मतलब बहुत सा धन जमा कर लिया था। उसकी नज़रों में धन का महत्व सबसे अधिक था। उसकी निगाह में या उसकी नज़र में धन दौलत का महत्व सबसे अधिक था, मतलब वो धन को बहुत ज़्यादा महत्व देता था। जब उसका खजाना धन दौलत से भर गया तो उसके मन में एक बड़ा ही आलीशान महल बनवाने का विचार आया। जब उसका खजाना मतलब जो राजाओं का, पहले जैसे आज हम लोग लॉकर वगैरह ओपन करते हैं, वैसे ही राजाओं के खजाने होते थे। तो उसका खजाना किस चीज़ से भरा हुआ था? धन और दौलत से। उसके मन में एक बड़ा ही आलीशान महल बनवाने का विचार आया। उसके मन में क्या विचार आया कि मेरे पास बहुत सारी धन दौलत है, तो मैं इससे एक आलीशान महल बनवाता हूँ। बहुत आलीशान, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, भव्य महल बनाने का विचार आया उसके मन में। और उसने अपने आदमियों को महल बनाने का आदेश दिया। उसने अपने जो वर्कर थे, जो लेबर थे, उसकी आदमी थे उसके यहाँ काम करने वाले, उनको कहा कि आप मुझे एक सुंदर सा आलीशान महल बनवा कर दो। उन्होंने आदेश दिया, राजा ने उनको। कुछ ही समय बाद पीकिंग के बाहरी हिस्से में एक बड़ा ही सुंदर महल बनकर तैयार हो गया। कुछ ही समय बाद पीकिंग के बाहरी हिस्से में, पीकिंग क्या है? चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। उसको पहले क्या कहा जाता था? पीकिंग। पहले के समय में चाइना की जो कैपिटल है आज बीजिंग, जिसको हम बीजिंग के नाम से जानते हैं, उसे पहले पीकिंग के नाम से जाना था। तो कुछ ही समय बाद पीकिंग के बाहरी हिस्से में, मतलब बाहरी एरिया में, जो आउटर एरिया होता है, उसमें एक बहुत ही सुंदर महल बनकर तैयार हो गया। वह महल एक बहुत बड़े बगीचे के बीचों बीच बनाया गया था। उस महल को उन्होंने कहाँ बनाया था? उस महल के आसपास एक बहुत ही सुंदर और बड़ा बागीचा था, उसके बीच में वो महल बनकर तैयार हुआ था। अब राजा उस महल में आकर रहने लगा। वह महल उसे इतना पसंद आया कि वह उससे कभी बाहर ही नहीं निकलता था। राजा ने जब महल तैयार हो गया तो वो उसमें जाकर रहने लगा और उसको वो महल इतना पसंद था कि वह उससे बाहर ही नहीं जाता था। उसके अंदर रहना ही उसे अच्छा लगता था। बस महल में पड़ा शतरंज खेलता रहता था। उसने महल के चारों तरफ बने सुंदर बगीचे को भी कभी देखना नहीं चाहा। वह राजा महल में पड़ा क्या करता था? शतरंज खेलता रहता था, आराम करता रहता था, मतलब वो उस महल से बाहर ही नहीं निकलता था। उसको महल इतना अच्छा लगता था कि वो महल के अंदर ही अपना टाइम पास करता रहता था। उसने महल के चारों तरफ बने सुंदर बागीचे को भी कभी देखना नहीं चाहा। उसने महल के आसपास जो सुंदर सा बागीचा था उसको भी उसने कभी देखने की कोशिश नहीं की कि इतना सुंदर बागीचा है तो कभी मैं बाहर निकलूं, उस बागीचे में टहलूं, सुबह या शाम सैर करूं उस बागीचे में। वो कभी उस महल से बाहर निकला ही नहीं। उसे पैसे के अलावा और किसी चीज़ से लगाव ही न था। उसकी ज़िंदगी में पैसे ही सब कुछ थे, मतलब उसकी लाइफ में किस चीज़ की इंपॉर्टेंस थी? सिर्फ पैसे की। उसे पैसे के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था और वो किसी और चीज़ को कोई महत्व ही नहीं देता था। कुछ दिनों बाद उस राजा का एक संबंधी चिंगपिंग उनसे मिलने आया। कुछ दिनों के बाद, जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, संबंधी मतलब हमारे रिश्तेदार, तो उस राजा का कोई रिश्तेदार जिसका नाम था चिंगपिंग, वो उससे मिलने आया। एक दिन वह बागीचे में पहुंचा तो उसे वहाँ बहुत अच्छा लगा। जब राजा तो कभी महल से बाहर निकलता ही नहीं था, लेकिन उसका जो रिश्तेदार था वो महल से बाहर निकलकर बागीचे में घूमने के लिए आया, तो उसको बगीचा बहुत ही पसंद आया और बहुत सुंदर लगा। अगले दिन सुबह होते ही वह फिर बगीचे में जा पहुंचा। उस दिन तो उसने बागीचे की सैर की, लेकिन जब दूसरा दिन हुआ तो वह सुबह फिर उस बागीचे में चला गया। उसको बागीचा बहुत पसंद आया। अभी वह सुंदर बगीचे में थोड़ी दूर गया था कि अचानक उसे पेड़ से बड़ी ही सुरीली आवाज आती हुई सुनाई दी। जब वह बागीचे में घूम रहा था, चिंगपिंग, जो कि उसका रिश्तेदार था, किसका? राजा का, तो उसे एक पेड़ पर से बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई दी। सुरीली मतलब बहुत मीठी, बहुत प्यारी आवाज सुनाई दी उसको। उसने यह जानने के लिए इतनी सुरीली आवाज किसकी है, पेड़ की तरफ देखा। उसको जब वह आवाज आई तो उसने पेड़ की तरफ ऊपर झांका कि यह आवाज कहाँ से आ रही है और यह आवाज किसकी है। उसे वहाँ एक कोयल बैठी हुई दिखाई दी। उस कोयल की मीठी आवाज़ सुनकर चिंगपिंग बड़ा खुश हुआ और वह राजा को उस कोयल के बारे में बताने के लिए भागा उनके पास गया।
जब उसने इधर उधर देखा तो उसको पेड़ पर क्या दिखा, एक कोयल बैठी हुई है और वह मीठी और सुरीली आवाज़ उस कोयल की है। तो उसने उसकी मीठी आवाज़ सुनी तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने भागा भागा गया और राजा को उस कोयल के बारे में बताया। राजा ने जब चिंगपिंग से कोयल के बारे में सुना तो उसे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। चिंगपिंग के बार बार कहने पर उसने अपने नौकरों को बुलवाया और उनसे कहा, मैंने सुना है कि अपने बगीचे में कोई बहुत सुंदर और मधुर आवाज़ में गाने वाला पक्षी है। जब चिंगपिंग ने उस राजा को कोयल के बारे में बताया तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कभी बागीचे में गया ही नहीं था, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया और न कभी उस बागीचे को देखा, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब चिंगपिंग ने उसे बार बार कहा कि नहीं, एक बहुत ही सुरीली आवाज वाला पक्षी उस बागीचे में है, तो उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि तुम बागीचे में जाओ और देख कर आओ कि वो सुंदर और सुरीली जो पक्षी है वो कौन है। परंतु नौकरों में से कोई भी राजा की बात का जवाब नहीं दे पाया। उनमें से किसी ने भी अभी तक बगीचे को पूरी तरह नहीं देखा था। इस पर राजा ने उनसे कहा, ठीक है, जाओ सारा बागीचा छान मारो और उस पक्षी को पकड़ कर लाओ। अब जब उसके नौकर बागीचे में गए तो वो भी ऐसे ही टालम टोल करके, मतलब टाइम पास करके वापस आ गए। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि कहाँ ढूंढे उसको, कहाँ नहीं। तो उन्होंने वो राजा को कोई सही जवाब नहीं दे पाए। उनमें से किसी ने अब तक बगीचे को पूरी तरह देखा ही नहीं था। इस पर राजा ने उनसे कहा, ठीक है। जब राजा को उनके जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुआ तो राजा ने अपने नौकरों से कहा कि तुम जाओ पूरा बागीचा छान मारो और उस पक्षी को ढूंढ कर लाओ। राजा के आदेश पर नौकर बगीचे में उस कोयल को खोजने लगे। कुछ ही देर में वह कोयल उन्हें आम के एक पेड़ पर गाती हुई दिखाई देगी। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। जब राजा का दोबारा आदेश हुआ तो नौकर वापस उस बागीचे में गए उसे ढूंढने, और थोड़ी देर की छानबीन के बाद नौकरों को उस आम के पेड़ पर एक कोयल दिखाई दी जो कि बहुत ही मधुर गीत गा रही थी। तो राजा के नौकर उसको पकड़कर राजा के पास ले आए। महल में राजा ने जब कोयल का गाना सुना तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने नौकरों को आदेश दिया, इस कोयल के लिए सोने का एक पिंजरा लाओ। आज से यही हमारे पास रहेगी। जब राजा के महल में कोयल को पकड़ कर लाए तो कोयल को गाने को, जब उसका गाना सुना राजा ने तो वो बहुत सुंदर और मधुर गीत गाती थी। तो राजा उसका मधुर और सुरीली आवाज वाला गीत गाकर सुना जब उसने, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने नौकरों को आदेश दिया कि इस कोयल के लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दो और उस सोने के पिंजरे में यह हमारे महल में हमारे पास ही रहेगी। अब राजा बड़ा खुश था। जब भी उसका जी चाहता वो उस कोयल के गाने के लिए, उस कोयल से गाने के लिए कहता, परंतु कोयल उस पिंजरे में बिल्कुल भी खुश न थी। वह हमेशा उदास बैठी रहती और जब कभी भी गाती दर्द भरे गीत ही गाती। उसे उदास देखकर चिंगपिंग उससे पूछता, क्यों कोयल रानी, तुम उदास क्यों बैठी हो? राजा तो बहुत खुश था और जब भी उसका मन होता था तो वो कोयल से गाना गाने की इच्छा करता था और कोयल गाती थी। परंतु कोयल उस पिंजरे में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह हमेशा उदास बैठी रहती, वह उस पिंजरे में हमेशा उदास रहती थी और जब भी कोई गीत गाती थी तो उसके गीतों में दर्द होता था। मतलब वह उदास मन से गाती थी तो उसके गीतों में दर्द छलकता था। उसे उदास देखकर चिंगपिंग उनसे पूछता, क्यों कोयल रानी, तुम उदास क्यों बैठी हो? जब चिंगपिंग ने उसको उदास देखा तो उससे पूछा, कोयल रानी, तुम बागीचे में तो इतनी खुश थी, यहाँ पर इतनी उदास क्यों रहती हो? इस पर वह कहती, मेरा इस पिंजरे में मन नहीं लगता, फिर भी मैं फिर से बगीचे में जाना चाहती हूँ। इस पर जब चिंगपिंग ने उससे पूछा कि तुम उदास क्यों रहती हो, तो कोयल ने जवाब दिया कि मेरा इस पिंजरे में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और मैं वापस से बागीचे में जाना चाहती हूँ। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन एक पड़ोसी देश का दूत राजा के पास हीरे जवाहरातों से बनी कोयल भेंट में लेकर आया। ऐसे ही दिन बीतते रहे। उसके बाद एक पड़ोसी देश का दूत राजा के पास हीरे और जवाहरात से बनी एक कोयल भेंट में, मतलब भेंट मीन्स गिफ्ट के तौर पर उसको लेकर आया राजा को देने के लिए। हीरे जवाहरात से बनी हुई कोयल गाती भी थी, लेकिन बस 5 गीत ही। उसकी आवाज में वह मिठास भी नहीं थी जो बगीचे की कोयल में थी। अब हीरे जवाहरात की कोयल गाती भी थी, जैसे आजकल टॉयज होते हैं उसमें बैटरी सिस्टम रहता है और वो गाना गाते हैं बहुत से टॉयज, तो उसी तरह से हीरे जवाहरात की जो कोयल थी वो गाती थी, लेकिन उसकी आवाज में इतनी मधुरता नहीं थी, मिठास नहीं थी, क्योंकि वो एक हीरे जवाहरात की असली कोयल नहीं थी, नकली कोयल थी वो। और वो वैसा मीठा नहीं गाती थी जो बागीचे वाली कोयल गाती थी। परंतु राजा को उस दूध की लाई हुई कोयल बस इसलिए पसंद आई क्योंकि वह हीरे जवाहरात से बनी हुई थी। राजा को वो कोयल क्यों पसंद आई? इसलिए आई क्योंकि वह किससे बनी थी? हीरे और जवाहरात से। उस राजा की नजर में पैसों का बहुत महत्व था, धन का महत्व था, इसलिए राजा को वो कोयल पसंद आ गई।
राजा ने उस कोयल की बड़ी प्रशंसा की, राजा ने उस कोयल की खूब तारीफ की। जब पहले वही कोयल ने देखा कि राजा की नजरों में हीरे जवाहरात से बनी कोयल की कीमत ज्यादा है, तो वह अवसर पाकर पिंजरे से उड़ गई। जब पिंजरे में जो कोयल कैद थी असली वाली, उसने देखा कि राजा की नजर में तो उस कोयल की ज्यादा कीमत है, मतलब मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी ज्यादा है, तो वो मौका पाकर, मतलब मौका देखकर वो पिंजरे से उड़ गई। अब राजा को पता चला कि वह कोयल उड़ गई, तो उसने गुस्से में कहा, देखो तो कोयल कितनी कृतज्ञ थी, मैंने उसे रहने के लिए सोने का पिंजरा दिया, फिर भी वह उड़ गई। जब राजा को यह पता चलता है कि वो कोयल उड़ गई, तो वो गुस्सा होता है और वो कहता है कि कोयल कितनी, मतलब एहसान फरामोश या अपना एहसान न मानने वाली जिसको कहते हैं, वो थी कि वह एहसान फरामोश थी, मैंने उससे रहने के लिए सोने का पिंजरा दिया, फिर भी वह उड़ गई। इस तरह राजा को पहली कोयल के चले जाने पर गुस्सा तो जरूर आया, परंतु उसे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि ये वह एक साधारण सी कोयल थी और उसके पास हीरे जवाहरात की बनी कोयल मौजूद थी जो गा भी सकती थी। राजा को उस कोयल के चले जाने पर गुस्सा आया, लेकिन उसको कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास हीरे जवाहरात की दूसरी कोयल थी। जो हीरे जवाहरात की कोयल थी वह गा भी सकती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन अचानक ही उस राजा के सैनिकों ने उसे गद्दी से हटाकर शासन पर अधिकार कर लिया और उससे राज्य से निकाल दिया। धीरे धीरे और दिन बीतते गए। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक उस राजा के सैनिकों ने, जैसे आप बहुत से गद्दार सैनिक होते हैं, तो उन लोगों ने उस राजा को उसको गद्दी पे से हटा दिया और उसे शासन से, राज्य से बाहर निकाल दिया। गद्दी से हटा दिए जाने पर राजा बड़ा दुखी हुआ और मारा मारा घूमने लगा। अब जब उसे गद्दी से हटा दिया और राज्य से बाहर कर दिया, तो वह जंगलों में मारा मारा फिरने लगा। अब साधारण लोगों के बीच रहने से उसे पता चला कि जिंदगी में धन ही सब कुछ नहीं है। जब वो राजा नहीं रहा और ऐसा मारा मारा फिर रहा था, तो वो साधारण लोगों के बीच जाकर रहने लगा। जब उसके जीवन में कठिनाई आई, तब उस राजा को पता पड़ा कि जिंदगी में धन दौलत सब कुछ नहीं है। एक दिन राजा थका हारा एक जंगल के पास से गुजर रहा था। उसे एक पेड़ की डाली पर गाती हुई वही पुरानी कोयल दिखाई दी। उसे देखकर वह वही पेड़ के नीचे बैठकर गाना सुनने लगा। एक दिन जब राजा जंगल में थका मांदा घूम रहा था, तब उसे पेड़ पर वही कोयल दिखाई दी जिसे उसने पकड़कर सोने के पिंजरे में कैद कर दिया था। उसे देखकर वह पेड़ के नीचे बैठकर गाना सुनने लगा। तो वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहाँ कोयल बैठी हुई थी ऊपर, और उसका गाना सुनने लगा। जब कोयल का गाना खत्म हुआ तो राजा ने उससे पूछा, कोयल तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई? मैंने तुम्हारे रहने के लिए सोने का पिंजरा मंगवाया था। जब कोयल का गाना खत्म हो गया, तब राजा ने उससे पूछा कि कोयल तुम मेरे महल को, मेरे सोने के पिंजरे को छोड़कर क्यों उड़कर आ गई? मैंने तो तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाया था। आपने मुझे उस महल में हर प्रकार की सुख सुविधा तो दी थी, लेकिन प्यार नहीं दिया, इसलिए मैं आपको छोड़कर आ गई, कोयल ने जवाब दिया। तब कोयल ने राजा से कहा कि आपने मुझे सोने का पिंजरा तो दे दिया, सब सुख सुविधाएं दे दी रहने के लिए, पर वो प्यार नहीं दिया जिसकी मैं उम्मीद करती थी आपसे, इसलिए मैं आपका महल छोड़कर आ गई। हाँ, मैं भी आज इस बात को महसूस करता हूँ। अच्छा, अब तो तुम मेरे साथ रह सकती हो ना? राजा ने बड़े प्यार से पूछा। तब राजा ने कहा कि हाँ, आज मुझे इस चीज का एहसास हुआ। पहले मैं धन दौलत के नशे में पागल हुआ था, चूर था, तो मुझे इस चीज का एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे इस चीज का एहसास हो गया है। अब तो तुम मेरे साथ रह सकती हो ना? हाँ, अब मैं आपके साथ रह सकती हूँ। आपकी आंखों में आंसू यह बता रहे हैं कि आप मुझे प्यार करते हैं, कोयल ने कहा, और वह फुदककर राजा के कंधे पर आ बैठी तथा अपनी मीठी आवाज में गाने लगी। जब कोयल को यह एहसास हुआ कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसने उससे कहा कि अब मैं आपके साथ रहूंगी, और आपकी आंखों के आंसू मुझे ये बता रहे हैं कि ये पछतावे के आंसू हैं, और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप मुझे अब प्यार करने लगे हैं। तो कोयल ने ये कहा राजा से, और वह फुदक कर राजा के कंधे पर बैठ गई और अपनी मीठी आवाज में गाना गाने लगी। स्टूडेंट्स, इस कहानी का पूरा सार यह है कि हम लोगों के, एक तो इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें पशु पक्षियों से, जानवरों से भी प्रेम करना चाहिए, और उन्हें यह भी बताया गया है कि जिंदगी में धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में प्रेम, मोहब्बत, प्यार, इनकी भी अहमियत होती है, और एक हमारा व्यवहार, धन दौलत से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। स्टूडेंट्स, ये कहानी यहीं खत्म होती है। इसके पिक्चर्स मैंने आपको सेंड कर दूंगी आज, और आप उन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।